हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम परसेंटेज के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है और इसका लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यदि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज का नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, ठीक है। और आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। देखिए, लगभग उन पार्ट 1 पार्ट 2 में परसेंटेज के मैंने 8-9 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे और जो तीन चार टाइप से क्वेश्चंस बचे हैं मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। चलिए, इसमें पहला टाइप आता है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन में कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, 20% दिया है। यहाँ पर इसका फैक्टर वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए कितना फैक्टर वैल्यू होगा इसका? 1/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये फैक्टर वैल्यू 1/5 निकल गया है इसका हमारा। तो जो 80 से 20% अधिक है, ठीक है, अगर हम 20% अधिक निकालें तो ये 5 जो है ये क्या है? मूल संख्या है हमारी। 5 क्या है? मूल संख्या है। और 20% अधिक हो गई तो ये कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, एक बढ़ जाएगी 5 से 6। तो जो हमारी 80 वैल्यू दी है ये किसकी दी है? ये 5 की वैल्यू दी है। ठीक है, और हमें 20% अधिक संख्या निकालनी है तो इस 20% अधिक जो है 6 पे निकाल देंगे। ये कितने गुना होगी? 16 गुना होगी। तो ये भी कितने गुना हो जाएगी? 16 गुना। 16 छंग 96। देखिए, एक टाइप तो इसका एक तरीका तो ये है इसका करने का, और दूसरा तरीका भी देख लीजिए। यहाँ पे आप 80 से 20% अधिक करना है। ये संख्या क्या है? 80 है। अब ये परसेंटेज में हमेशा संख्या कितनी होती है? 100 होती है। और कितनी अधिक करनी है? 20% अधिक करनी है। तो कितनी हो जाएगी संख्या? 120। तो नई संख्या निकल जाएगी यहाँ से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96। देखिए, इस तरीके से भी हमारी संख्या निकल कर आ सकती है। बस क्या है कि 80 से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी? थोड़ी 20% अधिक हो जाएगी तो ये 120 पे निकल जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा तरीका भी है। चलो, अब चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है तो तीनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बस ये पढ़ना है कुछ। ये जो है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना अधिक है? 30% और 40% अधिक है। देखिए, मैंने यहाँ पर तीसरी संख्या मान ली। तीसरी संख्या जो है ये 100 हो गई। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जिस संख्या से पूछा है अधिक है या कम है उसको हम 100 मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो है क्रम से कितना कितना अधिक है? दो संख्याएं, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। अभी तीसरी संख्या से कितना कितना अधिक है? पहली संख्या 30% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितना अधिक है? 140 है तो ये 40% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी? 140%। ठीक है, अब क्या करना है? हमें तीनों संख्या का अनुपात निकालना है तो निकाल देंगे। लिख लेंगे यहाँ पे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या कितनी आई यहाँ पर? 130 अनुपात 140 अनुपात ये है 100। 0 से 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 13 अनुपात 14 अनुपात 10 संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? बस मेन चीज क्या है, हमें ये समझना है यहाँ पर कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। अभी क्रम से दिया है तो दो संख्याएं जो है, पहली संख्या कितनी अधिक है? 30% अधिक है तो पहली संख्या कितनी हो गई? 130 हो जाएगी। ऐसी ये संख्या कितनी अधिक है? 40% अधिक है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। 100 से जब 40% अधिक करेंगे तो 140 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने पहली दूसरी तीसरी का तीनों का अनुपात निकाला। देखिए, पहले का वैल्यू कितना है? 130 है, मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 140 दिया है, मैंने यहाँ पर रख दिया इसका भी। ठीक है, वैल्यू तीसरी का कितना है? 100 है। अब 0 से 0 से 0, ये तीनों 0 क्या है? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 13, 14 और 10 क्या है? इसका अनुपात आ गया। ठीक है, आगे समझ में। देखिए, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
कि तीन संख्याओं में पहली व दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीसरी संख्या से, ठीक है, तीन संख्या मैंने मान ली कि सी जो है तीसरी संख्या है, बी दूसरी संख्या है और ए क्या है, पहली संख्या है। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिए। तो उसने कहा देखो तीन संख्याओं में पहली व दूसरी संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रम से 30% व 37% कम दी है। ठीक है, मतलब कहने का तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या हम कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे। उसके बाद देखिए पहली संख्या कितनी कम है, सी से 30% कम है, तो कितनी हो जाएगी, 70। ऐसे ही दूसरी संख्या कितनी कम है, 37% कम है, तो कितनी हो जाएगी वो, 63। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उसने, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। ठीक है, आपको ये देखना है तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। तो देखिए आप यहाँ से कितनी कम दी है संख्या में, 7। अच्छा किससे दी है, 70 से गुणा 100, प्रतिशत कमी निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो कितने परसेंट कम आ जाएगी, 10% कम आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, तो थोड़ा दोबारा देख लो यहाँ से, बस आपको ये लाइन पकड़ ली है कि पहली व दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रम से 30% में 37% कम नहीं है। बस हमको तीसरी संख्या माननी होगी 100 और 30% कम संख्या माननी होगी हमें ए वाली। तो देखिए इसको अगर 100 माना है हमने, 30% कम मानेंगे ए को, तो ये 70 मानी जाएगी, और 37% अगर हम इसको कम मानेंगे बी वाली को, तो ये कितनी मानी जाएगी, 63। ठीक है, अब क्या है, निकाल देंगे यहाँ से। उसने पूछा क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, बस ये पूछा आपसे। तो देखिए यहाँ से कितनी कम है, 7 कम है, किसमें से, 70 में से, गुणा 100 कर दिया परसेंटेज कमी निकालने के लिए, मैंने सोल्व किया, 10% इसका आंसर आ गया। समझ गए, चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है हमारा कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। ठीक है, आपको इसको देखना है पहले। देखो एक संख्या का क्या है, 13% है और उसी संख्या के 5% से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। अब देखिए ये जो 13% तो ज्यादा, 13% तो ज्यादा है, 16 ज्यादा है, अगर मैं 5% की तरफ 16 जोड़ दूं क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ये देखो ये उसी संख्या क्या है कि एक संख्या का 13% जो है उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को, इन दोनों को बराबर करना है। 13% में क्या है, 16 ज्यादा दिया है, अगर मैं 16 इसकी तरफ जोड़ दूं तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, वैल्यू बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया ये चीज, बस क्या है, देखो उसने कहा है कि 13% जो है उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा दिया है, तो मैंने क्या किया, 16 इसकी तरफ जोड़ दिया है। अब क्या है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, 5% से 16 ज्यादा था ना, तो मैंने 16 की तरफ जोड़ दिया है, इसलिए अब क्या है, दोनों बराबर हो गए हैं। अब देखो यहाँ से 5% इधर प्लस का दिया है, मैं इसको उधर लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस का आएगा, तो 13% माइनस 5% इज इक्वल टू कितना रहेगा उधर, 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8% इज इक्वल कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे हम। देखो अब परसेंटेज हटाएंगे, अपोन में कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 16। 8 से काटेंगे, इसको काटेंगे 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे कितना बचा है, 1/100 बराबर कितना है, 2। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुणा 2, 100 गुणा 2। देखिए 100 इधर भाग में जाए, इधर में इसको गुणा में ले गया, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 200 आ गया। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने माना कि संख्या क्या है, 100% है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 8% का वैल्यू कितना निकला था, 16 निकल के आया था। यहाँ से हमारे पास आ गया था, यहाँ से 8% का वैल्यू कितना था, 16 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। अब 1% का वैल्यू कितना होगा, देखिए 8 जो है इधर गुणा में, इधर भाग में जाएगा, इसके 8 8, 8 दूनी 16। 1% का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, हमें 100% का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 100% का, बराबर कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200। ठीक है, इससे भी कितना निकल के आएगा, 200 ही निकल कर आएगा।
आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इससे कर सकते हैं परसेंटेज हटा के। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाती है, ठीक है, एक संख्या है देखिए उसको क्या है 10% कम कर दिया है, 10% का फैक्टर वैल्यू निकालेंगे हम, कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 1/10। अब कम करी है ना उसने, तो संख्या 10 से कितनी हो गई है, 9 हो गई है, तो वह 54 हो जाती है। देखिए क्वेश्चन में कितनी दी है संख्या, 54 दी है, और हमने कितनी निकाली है, ये 9 निकाली है, तो मैं कहूँगा कि 9 का वैल्यू कितना है, 54 दिया है यहाँ से, ये इसका कितना गुना होगा, 6 गुना होगा, ठीक है। ये वाली संख्या भी कितने गुना हो जाएगी, इसकी 6 गुना हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी हमारी 60। देखिए मूल संख्या निकल कर आ गई है हमारी 60, और ये क्या है, ये 10% कम कर दी गई तब निकल के आई है संख्या 54। उसने कहा है ना कि एक संख्या 10% कम कर दी जाती है, तो देखिए इसका 10% का फैक्टर वैल्यू 10 निकल के आया था हमारा, 10 हमारी मूल संख्या थी, जब 10% कम हुई तो संख्या कितनी आ गई, 9 रह गई। अब 9 उसने वह संख्या 54 हो जाती है, उसने कहा तो 9 का वैल्यू 54 दिया था, ये 6 गुना निकल के आया इसका, और ये भी कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, तो मूल संख्या कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। उसके बाद देखो क्या कहा उसने, तदनुसार उसे 72 करने के लिए, अब देखिए संख्या कितनी है हमारी 60 है, और 60 से हमें कितनी करनी है, 72 करनी है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 12 वृद्धि होगी, 60 से 12 में 12 की वृद्धि होगी तभी तो 72 होगी, ठीक है। उसके बाद किसमें से वृद्धि करेंगे हम, 60 में से, और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 दिया 6, 2 छंग 12, ठीक है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फैक्टर वैल्यू कितना दिया है, 25% हमारा क्या है, इसका फैक्टर वैल्यू निकालेंगे 25% कम, कितना है फैक्टर वैल्यू बताइएगा इसका, 1/4। अब देखिए 25% कम किया है ना उसने, तो संख्या कितनी थी हमारी 4 थी, 4 से कितनी हो गई है 3, उसके बाद कम करने पर 225 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है हमको कम करने पर, और यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है 225। अब देखिए कितने गुना निकल के आएगा इसका, तो ये आ जाएगा 75 गुना, ठीक है, और ये भी कितने गुना हो जाएगी, संख्या भी हमारी 75 गुना ही हो जाएगी। तो बताइए कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 सत्तर 28 तो 30, मूल संख्या कितनी हो गई हमारी 300 हो गई, ठीक है। उसके बाद उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। अब देखिए संख्या मूल संख्या हमारी कितनी है 300 है, अब हमें कितने प्रतिशत, अब देखिए हमें 375 करनी है संख्या, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें इसमें, 75 की, किसमें करेंगे 300 में, और गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से 75 को काटा मैंने 25 बार, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी 300 को 375 करने के लिए, समझे। देखो दोबारा देख लो क्वेश्चन को, उसने क्वेश्चन में कहा क्या है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर, मैंने पहले 25% का फैक्टर वैल्यू निकाला, यहाँ से कितना आया इसका 1/4, कम करने पर 225 प्राप्त होता है, ठीक है। मूल संख्या कितनी है हमारी, यहाँ पर 4 है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो संख्या नीचे वाली होती है उसको मूल संख्या मानते हैं, ठीक है। कम हो गया बढ़ के जो आती है ये होती है वो कमी है बड़ी हुई, यहाँ पे आती है वो वैल्यू, देखिए उसने कम किया है ना, तो 4 से देखो 4 हमारी मूल संख्या हो गई, और एक हमारी कम होगी, तो बाद में कम वाली संख्या कितनी आ गई 3 आ गई, और कम करने पर 225 प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी क्या है कम वाली संख्या है हमारी, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 225 हो गया, तो ये कितने गुना है इसका 75 गुना है, ठीक है। ये संख्या भी कितने गुना हो जाएगी इसकी 75 गुना हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी जब 4 के 75 में गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, ये क्या है हमारी मूल संख्या निकल के आई है। अब उसके बाद देखो क्या कहा उसने, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। अब देखिए मूल संख्या हमारी 300 है और हमको 375 तक ले आनी है, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी 75 बढ़ानी पड़ेगी, कौन सी संख्या 300, और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे हम, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 3 से 75 को काट लेंगे 25 बार, ठीक है, जो हमारी प्रतिशत वृद्धि निकल कर आ जाएगी 25%। समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए कम से कम 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा में, फेल पास पर आधारित प्रश्न में भी 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सभी बताऊंगा इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले प्रकार तो ये आता है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और
42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम। सब्जेक्ट है अंग्रेजी दिया है और ये क्या है, गणित है। अब देखिए जो अनुत्तीर्ण है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए अंग्रेजी में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, 52%। ठीक है, उसके बाद देखो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 42%। ठीक है, उसके बाद दोनों में, दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए थे हमारे, ये हुए हैं 17%। देखिए अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब फेल हुए हैं वो 52% हैं, और गणित में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं ये 42% हैं, और दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं ये 17% हैं। देखिए ये तीनों जो परसेंटेज दिए हैं ये तीनों अनुत्तीर्ण के ही दिए हैं। ठीक है, ये क्या दिए, तीनों अनुत्तीर्ण के दिए हैं। यदि आपको तीनों परसेंटेज इस तरह से अनुत्तीर्ण के आते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से क्वेश्चन करना है, 2 सेकंड में आंसर आएगा आराम से। ठीक है, बस करना क्या है हमको, 100 में से अंग्रेजी वाले अनुत्तीर्ण कर देने हैं, अनुत्तीर्ण वाले घटा देने हैं, माइनस गणित वाले अनुत्तीर्ण घटा देने हैं, और प्लस कर देना है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, हमें क्या है, 100 में से जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए थे उनको और जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए थे इन दोनों को घटा देना है, और बाद में क्या है, इसमें जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे उसको जोड़ देना है। ठीक है, अब कर लो, देखो यहाँ से 100 और 17 कितना होगा, 117। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, 2 और 2 कितना होगा, 4, 5 और 4 कितना हो गया। ठीक है, अब ये कितना है, 117 में से 94 घटाओ कितना बचेगा, तो 7 में से 4 घटाया कितना बचा, 3, और 11 में से 9 गया 2। तो जो 23% निकल के आया है ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, ये उत्तीर्ण परीक्षार्थी। ठीक है, दोनों विषयों में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो थोड़ा दोबारा देख लो आप, बस देखो अगर हमें क्या है कि देखो इसमें क्या दिया था, तीनों जो परसेंटेज दिए हैं तो तीनों अनुत्तीर्ण के ही दिए हैं। पहले क्या कहा उसमें, अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण हुए हैं, गणित में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में कितने हुए हैं, 17% हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तीनों जो है अनुत्तीर्ण वाले परसेंटेज दिए हैं और आपसे दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 100 में से हम अंग्रेजी वाले अनुत्तीर्ण घटा देंगे और गणित वाले अनुत्तीर्ण घटा देंगे, और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वाले इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 100 और 17 कितना हो गया, 117। इन दोनों ये माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया इनका, 94 हो गया। और 117 में से 94 घटाया मैंने, कितने परसेंट आ गया, 23%। और जो क्या है हमारा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह है। इसमें क्या दिया है, देखो एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 19% अंग्रेजी में और 10% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी क्या होंगे। देखिए बिल्कुल पहले की तरह है, बस हमको क्या करना है, 100 में से बिल्कुल पहले की तरह है। देखिए पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, अंग्रेजी में कितने हैं, 19% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब के गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10%। और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वे हुए 7% अनुत्तीर्ण। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे हम दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालने के लिए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। जो हमें क्या करना है, 100 में से अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए व्यक्ति माइनस
गणित में अनुत्तीर्ण हुए व्यक्ति प्लस दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए व्यक्ति। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने पहले बताया था आपको। 100 में से हमको क्या करना है, जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए व्यक्ति उनको माइनस कर देना है, और जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए व्यक्ति उनको भी माइनस कर देना है, और जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं उनको प्लस कर देना है। ठीक है, अब देखिए 100 और 7 कितना होता है, 107। अब माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 19 और 10 कितना हो जाएगा 29। अब क्या करेंगे हम 107 में से 29 को घटाएंगे। ठीक है, घटाइएगा जरा, 7 में से 9 नहीं जाने का है, इधर से दाएं लेंगे, यहाँ पे हो गया 17, 17 में से 9 गया कितना बचा 8। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है, जब इधर चलेगी तो 9 बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7। तो आपको जो है 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि बिल्कुल पहले की तरह था क्वेश्चन, ये कुछ नया नहीं है, बस डेट चेंज कर दी है उसने और कुछ नहीं किया है, सब कुछ पहले की तरह है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप तो कर दोगे। अच्छा, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखिए यहीं पर थोड़ा देख लेते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 20%, और वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सपोज दैट देखिए इसको 20% अंक तो मिले हैं, और यह जो है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। अगर इसको 5 अंक और मिल जाते तो क्या होता, जो पास हो जाता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 20% अंक तो इसको मिले हैं और इसको 5 अंक और दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसके पासिंग मार्क्स हो गए 20% प्लस 5 मार्क्स, क्योंकि जब ये इसको 20% अंक प्राप्त हुए हैं तो ये 5 अंकों से फेल हो रहा था। अब मैंने क्या किया, 5 अंक इसको दे दिया मैंने, तो ये क्या आ गया, इसका पासिंग मार्क्स आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये पास हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा उसने, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है। देखिए अब एक दूसरा छात्र है, उसको उत्तीर्ण अंकों के कितने अंक मिले हैं, उसको अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले हैं, बट उसमें आगे क्या कहा है, उसने देखो अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है। मतलब कहने का यह है, इसने जो है पासिंग मार्क्स से भी 20 अंक अधिक पाए हैं। अगर इसके 30% में से 20 अंक निकाल भी लिए जाए तब भी क्या होगा, ये पास हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें से 20 अंक निकाल लूं 30% में से, तो तब ये क्या निकल जाएंगे, अब 20 के पासिंग मार्क्स से, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा है उसने कि दूसरे छात्र जो है जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है। देखिए उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाए हैं इसने 30% अंक प्राप्त करके। अगर ये 20 अंक दे भी देगा, निकल भी जाएंगे यहाँ से, माइनस भी हो जाएंगे, तब भी क्या आएगा, ये पासिंग मार्क्स होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका भी पहले छात्र का ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों क्या होंगे, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, इसलिए ये इक्वल किया था। चलिए अब क्या करेंगे, परसेंटेज हम एक तरफ ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, मैं 20% से प्लस कर दिया, इसको मैं इधर लेके जाऊँ। ठीक, और ये 20 जो है इधर माइनस का है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 प्लस 20, ये वाला इधर आएगा, कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 30 है, और मैं इसको ले जाऊंगा 20 को इधर, तो कितना कहा में जाएगा माइनस के 20%। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से 20 और 5, 20 5 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल 30 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, तो ये बचा 10%। अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सीधा करके लिख लो इसको, कि 10% का वैल्यू कितना आया हमारे पास 25 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू आएगा यहाँ से, देखो 10 क्या है, गुणा में है, इधर भाग में चलाएगा तो ये हो जाएगा 25/10, और 25/10 को लिख लेते हैं हम 2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1% का तो वैल्यू निकल के आया है मेरे भाई, ये आया है 2.5, और हमसे पासिंग मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं पासिंग मार्क्स और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा पासिंग मार्क्स कितने निकल कर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 20% तो दिया ही दिया है, हमको सारे परसेंट में निकालने हैं। देखिए यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना है, 2.5 दिया है। अब यहाँ पर हमें 5 का निकालना है। देखिए अब देखिए हमें क्या है, यहाँ से 1% का वैल्यू 2.5 दिया है और हमें यहाँ से 5 का वैल्यू निकालना है। देखिए
ढाई में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। देखो 2.5 दूनी 5 हो जाएगा यहाँ से, तो 2 से मुझे इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ 2% इज इक्वल टू किसके है, 5 के। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू किसके, 2% के। अब यहाँ पे मैं 2% रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 20% प्लस 2% बराबर कितना होगा, 22% जो है इसके पासिंग मार्क्स निकल के आए हैं मेरे भाई। समझ में आया नहीं आया, देखो दोबारा समझ लो। यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1% का वैल्यू मैंने कैसे निकाला है। 1% के वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं मैंने 1% का वैल्यू 2.5 था। अब हमें देखिए पासिंग मार्क्स निकालना है, 20% तो हमें पहले से दिया है, हमें 5 का परसेंट बनाना है, बस 5 का। वो देखो किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर देखो 1% का वैल्यू हमारे पास 2.5 आया था और हमें 5 अंक का बनाना है भाई। तो इधर अगर इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 में, तो ये क्या है, 5 बन जाएगा। ये अंकों में दिया है तो मुझे 2 से जरूर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये परसेंट 2 एकम 2 कितने परसेंट बन जाएगा, 2%। तो 2% का वैल्यू कितना है, 5 है, और 5 का वैल्यू कितना है, 2% है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं 5 का वैल्यू 2% रखूंगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22%। यही क्या है, हमारे पासिंग मार्क्स है। चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ से ये बताऊंगा आपको। देखो भाई यहाँ से भी ऐसे करना पड़ेगा हमें, 30% माइनस के 20%, 20 अंकों में दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। देखो 1% का वैल्यू क्या है, 2.5 है। 1% का वैल्यू है मेरे भाई 2.5। ठीक है, और हमें निकालना है किसका वैल्यू, यहाँ से 20 का। तो 20 का निकाल देंगे हम। देखो अब देखो 2.5 को 20 बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए कितना बन जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हाथ चल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 बन गया। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर 8% का जो वैल्यू है ये 20 आ गया, और 20 का वैल्यू 8% है, तो यहाँ पर रख देंगे हम। तो ये आएगा 30% माइनस 20 का वैल्यू कितना है, 8% है, और इसको घटा लो कितना आ गया भाई, यहाँ से भी 22% ही निकल कर आएगा पासिंग मार्क्स। समझ में तो आ गया होगा भाई क्वेश्चन। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए इसको कितने परसेंट अंक मिले हैं, 30% अंक मिले हैं, और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 30% अंक मिले तो है, इसको 6 अंकों से फेल हुआ है। अगर इसको 6 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने इसको 6 अंक दे दिए, तो 30% प्लस 6 जो है इसके पासिंग मार्क्स हो गए। उसके बाद देखो अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। एक प्रत्याशी उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, 40%, और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर 40% अंक प्राप्त कर किए तो है इसने, बट पासिंग मार्क्स से भी 6 अंक अधिक है। अगर इसके हम टोटल पूरे पासिंग मार्क्स निकाले तो क्या करना पड़ेगा, 6 अंक इसके माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसके भी पासिंग मार्क्स होंगे, क्योंकि उसने सीधा कहा है क्वेश्चन में कि 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए हैं उसने 40% में। तो 40% का हमें और प्रॉपर पासिंग मार्क्स निकाले हैं, तो 6 अंक जो अधिक प्राप्त किए हैं उसको हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अब देखिए दोनों क्या है, ये दोनों पासिंग मार्क्स हो गए। अब क्या करेंगे, देखो पहले की तरह करेंगे हम, 30 को इधर लेके जाएंगे और 6 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए 6 इधर आएगा, 6 से कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 30 इधर लेके जाएंगे हम, ये हो जाएगा 40% माइनस के 30%, क्योंकि ये इधर प्लस का दिया है, इधर माइनस का जाएगा। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10%। जब हम 40 में से 30 घटाएंगे तो 10% बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम अंक पूछे थे हमसे, तो अधिकतम अंक कितने मानते हैं हम, 100 मानते हैं। अधिकतम अंक पूर्णांक जो होता है 100 का होता है। ठीक है, 100% पे निकालने हमको। अब देखिए यहाँ पर 10% का वैल्यू कितना है, 12 है, थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ मैं इसको। 1% का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, तो ये जाएगा 12/10 मतलब 1.2। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, अधिकतम अंक निकालना है। अधिकतम अंक कितने बताए थे मैंने आपको, 100 मानते हैं। ठीक है, इनको तो हमें 100% का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से 1% का वैल्यू हमारा 1.2 दिया है भाई, 1% का जो वैल्यू है ये 1.2 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है हम। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल,
तो 12 जाएंगे 120। तो अधिकतम जो पूर्णांक आया ये कितने नंबर का आया है? 120 का आया है। देखो दोबारा समझ लो यहाँ से क्वेश्चन को, बिल्कुल शुरू से देख लो आप। एक एक परीक्षा में देखिए 30% अंक प्राप्त किए हैं और वह 6 अंकों से फेल हो गया। भाई इसने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हुआ है। अगर इसको इसके हमें अगर इसको 6 नंबर और मिल जाते तो क्या होता, ये पास हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या इसको 6 नंबर दे दिए, उसके पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 30% प्लस 6। उसके बाद आए क्वेश्चन में एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसने 40% अंक प्राप्त किए और उसमें क्या है, इसने पासिंग मार्क्स से भी 6 नंबर अधिक प्राप्त किए हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 6 नंबर इसमें से इसके कम कर दिए हैं पासिंग मार्क्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इसने 6 नंबर अधिक प्राप्त किए थे ना पासिंग मार्क्स से, अब मैंने 6 कम कर दी, ये भी क्या है पासिंग मार्क्स हो गए हमारे, और ये भी क्या है पासिंग मार्क्स। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 इधर प्लस माइनस कर दिया, इधर प्लस करके आएंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर। और 30 को मैं इधर ले गया तो 40 में से मैंने 30 घटाया, कितना बचा 10%, यहाँ पर 12 है हमारा। अब देखिए 10% का वैल्यू 12 है, हमें 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ देखो सीधा करके लिखा है। उसके बाद 1% का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.2, क्योंकि देखो 12/10 है, 10 जीरो हटा देंगे यहाँ से 1.2 हो जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 1% का वैल्यू हमारे पास 1.2 निकल के आया। उसके बाद देखो अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है भाई, 1% का वैल्यू 1.2 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 100 से हम 1% में मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हम 100 से भी। देखिए यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 1.2 गुणा, इधर भी मैंने 100 से कर दी, इधर भी 100 से गुणा कर दी। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, 12 गुणा 10 से कितना हो गया 120। तो अधिकतम अंक कितने आ गए 120। ठीक है, आगे समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम छात्र मानते हैं कुल 100%, कुल छात्र जो है यहाँ पर 100% है मेरे भाई। और यहाँ पर जो है देखो 40% छात्रों को क्या दिया है, ग्रुप ए दे दिया गया है। ठीक है, शेष अब बचे कितने हैं, शेष बचे हैं अब 60% छात्र। और उसके बाद देखो ग्रुप ए दे दिया गया और शेष के 75% छात्रों को, शेष के मतलब 60 के 75% छात्रों को इसने क्या है ग्रुप बी दिया है, ग्रुप बी दिया है। उसके बाद और शेष से कितने बचे यहाँ से, ये बचे हैं 25%। देखिए 60 को आप ये मत समझना कि 60% है तो 60% में 75% कैसे दे देंगे। ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये अपने आप में खुद 100% है, ये क्या है अपने आप में खुद 100% है, 100% के है अपने आप। ठीक है, 60 को 75% क्या है ग्रुप बी को मिला है। जो 60 के 75% निकालेंगे हम वो किसके लिए है, ग्रुप बी के लिए है। और जो शेष अब बचा कितना है 25% बचा है, आगे कहा उसने, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो है 60% के शेष कितने बचे हैं, ये बचे हैं 25%। और ये कौन से छात्र हैं, ये ग्रुप सी के छात्र, जिनको ग्रुप सी दिया गया है उनकी संख्या दिया है यहाँ पर कितनी है भाई 12 दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखो 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 पंजे 60। और देखिए 5% परसेंट हटाएंगे अपोन में 100 लगाएंगे पूरा, 25% है, परसेंट हटाएंगे अपोन में 100 लगाएंगे, इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, 5 से इसको काटो 20 बार कट गया, इसको काटो ये 4 बार कट गया। ठीक है, यहाँ पे बचा है 1/80 इज इक्वल टू कितना है 1, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। यही क्या होगा हमारे मेरे भाई, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी आई है 80 आई है। देखिए दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, इसको उसने क्या कहा है देखो कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है। ठीक है, देखिए कुल जो है 100% छात्र होते हैं, 40% छात्रों को क्या है ग्रुप ए दे दिया गया है। अब यहाँ से शेष कितने बचे, देखिए 100 में से 40% को तो ग्रुप ए दे दिया गया। ठीक है, अब शेष बचे यहाँ से 60%, अब 60% बचे यहाँ पर शेष, ये कितने बचे, ये क्या बचे हैं शेष बचे हैं। ठीक है 60%। उसके बाद देखो मेरे भाई उसने क्या कहा, वो शेष के 75% को, अब शेष क्या है 60% है हमारा, इसके ही 75% को ग्रुप बी दे दिया गया है। ठीक है, देखिए 60, आप यहाँ पर ये मत सोचना कि 60% में से 75% कैसे दे देंगे, क्योंकि देखो कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% ही होता है।
चाहे वो 40 ही क्यों ना, 40 अपने आप में कितना है 100% है, लेकिन जैसे 60 है, 60 भी क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। अब शेष के जो है 75% छात्रों को ग्रुप बी दे दिया, और अब शेष बचे कितने इसके 25% छात्र बचे हैं इसके। उसके बाद देखो और शेष कौन थे 25% वाले 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। अब देखिए शेष 12 छात्रों को, अब देखिए 60% के शेष 25% छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है, और इनकी क्या है हमें संख्या भी दी है कि शेष 60% के शेष 25% छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है, उनकी क्या है हमें छात्रों की संख्या भी दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि शेष 60% छात्र, शेष 60% के शेष 25% छात्र जो है ये 12 हैं, ठीक है। ये क्या है, ये 12 दिए हैं, या हम इनको ग्रुप सी भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा परसेंटेज हटाएंगे, अपन में 100 लगाएंगे, ऐसे इसका परसेंटेज हटाएंगे, अपन में 100 लगाएंगे। और देखो यहाँ से हम 12 से काटेंगे 60 को, 12 पंजे 60, ये 5 बार कट गया, तो 5 बटे क्या है 100 है, गुणा 25 बटे 100 आ गया। अब क्या मैंने 5 से इसको डिवाइड किया 20 बार, ऐसे 25 से मैंने इसको डिवाइड किया 4 बार। अब यहाँ पे कितना बचा है 1/20, यहाँ पे 1/4 है, 20 तो कितना हो गया 80, बराबर कितना है इधर 1 बचा है, 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई 80। और यही क्या है हमारे छात्रों की संख्या है कुल, ठीक है भाई। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा हमें आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक करना और भाई शेयर भी कर देना, ठीक है। आज देखिए हमारा परसेंटेज का चैप्टर सारा क्लियर होता है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। यदि आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।